श्री राम। किसको प्रसन्नता नहीं होगी? भला देश में राम मंदिर बनने को है, वो राम मंदिर जिसके लिए संघर्ष लगभग 1992 में इतना विशाल हुआ, इतना विराट हुआ कि आप जानते हैं हिंदुओं ने पूरे सब्र के साथ इस पूरी लड़ाई को लड़ा, इस पूरे युद्ध को लड़ा, जो सड़कों से लेकर संसद तक गया और संसद से अंतिम में न्यायालय में गया और न्यायालय में जाकर फैसला भगवान राम के पक्ष में आया, अर्थात राम भक्तों के पक्ष में आया। और इस पूरे आंदोलन के जो केंद्र में थे, उस केंद्र में कई लोग बलिदान हुए। लेकिन आज मैं आपके सामने ये बात क्यों कहने को आया हूं? मेरे कहने का दायित्व इतना सा बनता है कि मैं आपके मन में एक आध प्रश्नों को जन्म देना चाहता हूं। वो दो या एक आध प्रश्न जो आपके मन में आने चाहिए वो ये है, सबसे पहले कि भला राम मंदिर आज बन तो रहा है, लेकिन ये राम मंदिर हिंदुओं का है कि भारत की सरकार का है? इस प्रश्न को अपने दिमाग से और होशो हवास से अपने से पूछिएगा कि ये राम मंदिर भारत सरकार का है, राज्य सरकार का है, या फिर ये हिंदुओं का है? हिंदुओं का जो ट्रस्ट बना गया है, राम मंदिर का जो ट्रस्ट बन रखा है, क्या वो ट्रस्ट भारत सरकार के निर्देशन में है, उसके कंट्रोल में है, या वो कैसे काम एक स्वतंत्र रूप से हिंदुओं के अधीन है? यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस राम मंदिर के लिए इस देश में इतना व्यापक संघर्ष हुआ, हिंदुओं ने अपने मान बिंदुओं की रक्षा के लिए भगवान राम के, राम लला जी के जन्म स्थान के लिए बलिदान भी दिया, क्रांति भी की, आंदोलन भी किया, संसद से लेकर सड़क तक गए। लेकिन आज वो मंदिर पे जब फैसला कोर्ट से आया तो वो कोर्ट के द्वारा आया हुआ फैसला सीधे उस कोर्ट के द्वारा राम मंदिर की पूरी जमीन को एक सरकार के अधीन कर दिया गया, या सरकारों के अधीन किया गया। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, ये पार्टी आएगी, वो पार्टी आए जाएगी, या ये पार्टी आएगी, वो पार्टी आएगी, ये सब बातें आप जानते हैं। पर क्या आपने सोचा है कभी उस राज्य में या कभी इस देश में कोई दूसरी पार्टियां आ जाएं, या भविष्य में ये जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां कोई ऐसी सरकार को लेकर आए जो हो सकता है राम भक्तों के आधार पे ना हो, तो उस समय पर जो व्यवस्था है, जो सत्ताएं हैं, वो इस समिति को कैसे प्रभावित कर सकेंगी? इस समिति के अंदर अगर आप देखेंगे हिंदुओं का होना अनिवार्य है, वो बंदा हिंदू, प्रैक्टिस हिंदू होना चाहिए, ये कंडीशन इसमें रखी गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, इस देश में वामपंथियों का इतना बड़ा जाल है ना, कि अगर वामपंथी अपने को प्रिटेंड करते हैं कि वो हिंदू भी हैं, वो एक ऐसे इच्छाधारी हैं जो कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और भविष्य में कभी भी वो राम मंदिर की समिति के अंदर भी बैठ सकते हैं। और जो समिति स्वयं सरकार के निर्देशन में, और सरकार में यदि कोई ऐसी सत्ताएं बैठ गईं जो पूर्ण रूप से राम मंदिर के जो कार्य हैं उनके विरोध में काम करने लग जाए, उसके पैसों का दुरुपयोग होने लग जाए, उसका प्रयोग कई अन्य चीजों के कार्य पे लग जाए, तो आप क्या कर सकेंगे भला? कभी सोचा है आपने? अब सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं ना, जैसे केरल की आप बात जानते हैं, जैसे आप तमिलनाडु की जानते हैं, यहां पर भी जो मंदिर हैं, यहां के जो देव स्थान हैं, वो सरकार के अधीन है, सरकार ने उनको रजिस्टर्ड किया है। और इसके खतरनाक परिणाम ये निकले कि थोड़े समय पहले की घटना है कि इस मंदिर के पैसे से ईसाई ट्रस्ट बनाने के, या कुछ ऐसे ईसाइयों के काम करने के, या कुछ मस्जिदों के काम करने के रूप में उन पैसों को आवंटित किया गया। और वो पैसे किसके थे? वो पैसे वो थे जो हिंदू लोग दान चंदे के रूप में मंदिरों में चढ़ाया करते थे। और वो पैसे ना तो गुरुकुलों के निर्माण में लगे, ना वो पैसे भारतीय संस्कृति में गौशाला, जो हमारी गौमाता की रक्षा है, उस रक्षा के काम पे लगे, ना वो पैसे हिंदू धर्मशालाओं के नाम पे लगते हैं। वो पैसे अन्य पंथों या फिर सरकारी कोई कारण या सरकार के अधीन सरकार की ही कार्यों को पूरा करने के लिए लगा दिए जाते हैं, या भविष्य में लगा दिए जाएंगे। आप जानते हैं ना, एक हमारे यहां इतना प्रसिद्ध मां का मंदिर है, वैष्णो देवी जी का मंदिर। वैष्णो देवी जी का एक श्राइन बोर्ड है जो जम्मू एंड कश्मीर सरकार के अधीन रहा, इतने वर्षों तक रहा। हिंदू वहां जाता था, वहां पर माथा टेकता था माता रानी को, जो चंदा चढ़ाता था वो पूरे चंदे का पैसा जम्मू एंड कश्मीर की सरकार अपनी कमाई के लिए, अपने जेबों में डालने के लिए, अपने टीएडीए के लिए खर्च करती रही। बहुत आराम से उसने इतना समय क्यों निकाल लिया कि एक टूरिज्म के नाम पर
दूसरा वैष्णो देवी के नाम पे बहुत बड़ा टूरिज्म वहां पर जाता है। तो इन्हीं कारणों से एक आपने इस देश में ऐसी सत्ताएं देखी है जिन सत्ताओं ने कश्मीरी पंडितों को भगाकर बाहर कर दिया, लेकिन उन सत्ताओं ने आराम से जो इतना ज्यादा ऐश करी, गद्दारी के नारे लगाए, वो लोग जो अलगाववादी कहलाए, उन लोगों ने पेट भरे माता वैष्णो देवी पे आने वाले चंदों के नाम पर। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि एक बार मस्तिष्क में इस बात को डालिए कि अगर कोई मंदिर यहां निर्माण किया जाता है तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है ये कि उस मंदिर की पूरी सुपुर्दगी हिंदुओं के नाम कर देनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से करनी चाहिए। आखिर क्यों श्राइन बोर्ड बनाए जा रहे हैं, आखिर क्यों देवस्थानम विधेयक लाए जा रहे हैं? पूरे हमारे चारों धामों से लेकर हमारे अभी उत्तराखंड के अंदर भी जो 4 धाम हैं, उन 4 के 4 धामों को देवस्थानम बोर्ड बनाकर उसके अधीन कर दिया गया। क्यों भाई साहब? इसलिए कि आप सुविधाएं देंगे हिंदुओं को, लेकिन ये सुविधाएं मुसलमानों को क्यों नहीं दी जा रही? ये सुविधाएं ईसाइयों के गिरजाघरों के लिए क्यों नहीं की जा रही सरकार के द्वारा? केवल एक ही धर्म के लोगों के मंदिरों को कंट्रोल क्यों किया जा रहा है? क्यों उनके आस्थाओं के संग खिलवाड़ किया जा रहा है सुविधाओं के नाम पर? और वैसे तो आप सब कुछ प्राइवेट करने पे लगे हुए हैं। देखा जाए आपने हर चीज प्राइवेट कर दिया है, हर चीज प्राइवेट होती जा रही है। बीएसएनएल से लेके एलआईसी से लेकर भारत की जितनी पंचरत्न कंपनियों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां थी, सबको प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया गया है। अब हर चीज में एफडीआई बढ़ता जा रहा है, और हर चीज को जब आप प्राइवेट ही कर रहे हैं तो फिर सरकार मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में क्यों रख रही है? उनको प्राइवेट करना है क्या भविष्य में? बेहतर है प्राइवेट से ज्यादा सामाजिक कर दिया जाए, संस्कृति के लोगों को दे दिया जाए, हिंदू धर्म के लोगों को उनकी ही अधीन कर दिया जाए। इसको सरकार का काम मात्र निर्देशन करने का होना चाहिए। हर चीज, हर प्रणाली सरकार के कंट्रोल से बाहर होनी चाहिए। वहां पर हिंदू अपने हितों के अधीन पर कोई भी फैसले लेने के स्वतंत्र होना चाहिए, ना कि सरकार उसको बाध्य करे, कोई आईपीएस उसके अंदर हो, कोई सचिव उसके अंदर हो, जैसा आप राम मंदिर में देख रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है, हमारा राम मंदिर क्या हमारा है या वो सरकार का है? दूसरा, राम मंदिर के नाम पर जो चंदा लिया जा रहा है, डोनेशन लिया जा रहा है राम भक्तों से, ये चंदा जो है ये उसी समिति के अधीन जाएगा। मंदिर कितने करोड़ों का बनेगा वो अलग बात है, लेकिन कितने करोड़ों संपत्तियों का इकट्ठा होकर भविष्य में वो किस काम आएगी ये कोई नहीं जानता साहब। क्योंकि 4 धाम से लेकर देवस्थानम विधेयक से लेकर हमने इस देश में कितने प्रमाण देखे हैं जिनमें उन संपत्तियों का, उस पैसे का, उस दान का प्रयोग सरकारें अपने अधीन कर रही हैं, या वहां की राज्य सरकारें जो भी चुनी जाती हैं वो उसको कुछ ऐसे माध्यम सेट करती है या अपने लोगों को ऐसे वहां प्लॉट करती है कि भविष्य में वो जितनी भी वो पूरी की पूरी संस्था उनके टेक ओवर में आ जाती है। तो बहुत जरूरी है हिंदुओं, थोड़ा जागिए। राम मंदिर जिस बलिदान और संघर्ष से कार सेवकों ने बनाया है, इस देश के हिंदुओं ने बनाया है, उसको हिंदुओं के हाथ का मंदिर होना चाहिए, हिंदुओं के लिए होना चाहिए, हिंदुओं के द्वारा, हिंदुओं के लिए और हिंदुओं का, ये होनी चाहिए हिंदुत्व के मंदिर की परिभाषा। ये लोकतंत्र का मंच नहीं है, राम मंदिर हिंदुओं का मंच है, और वहां पर कोई भी व्यक्ति का गैर जरूरी, जो लोग गौमांस खा के आते हैं उन लोगों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। वहां पर जानबूझकर गंगा जमुनी की वो तहजीब ना सिखाएं साहब, जहां पर कोई मतलब नहीं होता कि एक गौद्रोही आकर हमारे राम मंदिर के अंदर प्रवेश प्राप्त कर ले। कोई भी मलेच्छ उसके अंदर प्रवेश के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने भगवान राम के नाम पर अगर उसको एक चुनावी मंच का ही अखाड़ा बनाना है और उससे राजनीति करनी है, तो इसीलिए हिंदुओं में वर्ण संकरता फैलती जा रही है, वर्ण संकरता बढ़ती जा रही है। हिंदू हिंदू होना नहीं चाहता, हिंदू या तो वामपंथी बनना चाह रहा है, या तो हिंदू मॉडर्निटी की ओर भाग रहा है, या हिंदू वो नकली गंगा जमुनी तहजीब सिखा रहा है, जहां पर यदि आप बात हिंदू राष्ट्र की कर दें तो पूरे देश में आग लग जाती है, हिंदू राष्ट्र का प्लॉट बिगड़ जाता है। तो रही बात राम मंदिर की, या रही बात देश के तमाम जितने हमारे समस्त मंदिर हैं, इन मंदिरों को सरकारी नियंत्रणों से बाहर होना चाहिए। हिंदुओं चंदा दीजिए या ना दीजिए, महत्वपूर्ण डोनेशन कीजिए ना कीजिए, लेकिन यह डोनेशन केवल मंदिरों के लिए कीजिए, गौशालाओं के लिए कीजिए उससे भी ज्यादा, और उससे भी ज्यादा भारत के अंदर सनातन धर्म के मान बिंदुओं के लिए
काम करिए, उन कामों से उनको आगे बढ़ाइए, सरकारी नियंत्रणों में पैसे को मत दीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, इस देश में अगर वो मंदिर सरकारी नियंत्रण में है, हमारा राम मंदिर, और सरकार उसको बनाना चाह रही है, अगर सरकार उसको बनाना चाह रही है, उसको उसका भला चाह रही है, तो इस देश में सरदार पटेल की 3000 करोड़ की इतनी बड़ी प्रतिमा का शिलान्यास किया गया, उसको बनाया गया, तो भला एक राम मंदिर जो 200-500 करोड़ का भी मुश्किल से शायद ना बने, उस राम मंदिर को बनाने में सरकार अपने जेब से रुपया क्यों नहीं डालती है? और जब उसके लिए मांगने की बारी आ रही है तो हर व्यक्ति की जो भावना है उसके साथ उसको चलाया जा रहा है। और एक समय पहले जब पैसा इकट्ठा हुआ था राम मंदिर के नाम का, वो पैसा आपको पता है कैसे गबन कर दिया गया था, वो कहीं और चला गया था। बहुत करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ था, सोने की ईंट तक पहुंची थी। पुराना समय था, बहुत से लोग आप में से जानते हैं। लेकिन बात यहां पर डोनेशन की नहीं है, बात इतनी सी है कि हम डोनेशन हिंदुओं के मंदिर को कर रहे हैं कि सरकार के मंदिर को कर रहे हैं। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, उनसे निवेदन है हमारा कि इस मंदिर को, हमारे मंदिर राम मंदिर को, जिसको हमारे पुरखों ने, हमने या हमारे संघर्षों ने और राम शरद कोठारी जैसे भाइयों के बलिदान से जो बना हुआ है, ऐसे हजारों लाखों कार सेवकों ने जिसके लिए सपने संजोए हैं, अखाड़ों ने जिसके लिए कदम खड़े किए हैं, नागाओं से लेकर साधुओं ने जिसके लिए आगे बढ़े हैं, उस पूरे सब मंदिरों को हिंदुओं के अधीन अर्थात शंकराचार्य जी के अधीन करना चाहिए, शंकराचार्यों जी के अधीन करना चाहिए। हमारे 4 शंकराचार्य हैं और इन चारों से ऊंचा कोई भी सनातन धर्म के अंदर कोई भी नहीं है, केवल ईश्वर है। और उन ईश्वर के स्वरूप में उनके मार्गों पर चलाने वाले शंकराचार्य हैं। अर्थात राम मंदिर में शंकराचार्य के अधीन, काशी विद्वत परिषद के अधीन पूरे के पूरे इस पूरी व्यवस्था को चलाया जाना चाहिए। यही आप सभी से कहना है। थोड़ा मन से सोचें हिंदुओं, अन्यथा पंक्तियां गाते गाते या तालियां बजाते बजाते या केवल जय श्री राम कहने से हम अपने भगवान राम के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, उनकी सगुण भक्ति को भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और इस देश में आगे बढ़ते हुए बात अगर यह कही जाए, जहां राम जी की मां कट रही हो, अर्थात गाय कट रही हो, वहां पर कौन सा राम मंदिर में आप राम को प्रकट कर लेते हैं? इसलिए नैतिक दायित्व है। बहुत धन्यवाद है, अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने अपना वो वादा नहीं निभाया, वो गुरु दक्षिणा नहीं दी है। जो गुरु दक्षिणा उस मंदिर के, राम मंदिर की जो पूजा जब हो रही थी, तो वहां पर जो मुख्य पंडित जी थे, उन्होंने एक ही गुरु दक्षिणा मांगी साहब कि बस गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दे दो नरेंद्र मोदी जी, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन अभी तक मोदी जी ने इस गुरु दक्षिणा को भी पूरा नहीं किया है। हम निवेदन करते हैं उनसे, आशा करते हैं कि वो अवश्य इस गुरु दक्षिणा को जल्द पूरा करें। लेकिन महत्वपूर्ण बात, राम मंदिर से जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं या जो भी हैं, प्रशासन है, ये अपने अंकुशों को समाप्त करे और केवल राम मंदिर से नहीं, भारत के तमाम सनातनियों के मंदिर से, क्योंकि केवल सनातनी हिंदुओं के मंदिर पर किसी भी सरकार का नियंत्रण यह आपको खत्म करने का एक बहुत बड़ा तंत्र है, जिसमें पैसा आप डाल रहे हैं और आपका पैसा कहां लगेगा आप नहीं समझ पाएंगे। और साथ में कोई ऐसी सत्ताएं बदलती रहती हैं। अटल बिहारी जी ने एक बात कही थी, ये पार्टियां आएंगी, ये पार्टियां जाएंगी, ये सत्ता आएंगी, वो सत्ता जाएंगी। जो भी इसका अर्थ है, महत्वपूर्ण यह है, सत्ता कोई भी बैठ सकती है, लोग असली नकली गलत कुछ भी बैठ सकते हैं। कोई सरकार इन फंडों का इस्तेमाल अपने कर्जों को भरने के लिए करेगी और कोई इनसे मंदिर किसे पैसों से मस्जिदों का कल्याण या फिर अन्य प्रतिष्ठानों का कल्याण करेगी, लेकिन गुरुकुलों के लिए और हमारी गौशालाओं के लिए कुछ भी कार्य नहीं करेंगी।